अच्छा तो विद्यार्थियों, आज आपको भारत के भौतिक प्रदेश है, भारत के औद्योगिक प्रदेश, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करवाया जाएगा। जो भारत के जो भौतिक औद्योगिक प्रदेश है उनको ना 8 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है यहाँ पर गुजरात का औद्योगिक प्रदेश। दूसरा है बम्बई, पुणे, नासिक का औद्योगिक प्रदेश। तीसरे नंबर पर है छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश। चौथे नंबर पर है हुगली औद्योगिक प्रदेश। 5वें नंबर पर है दिल्ली एवं निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश। 6ठे नंबर पर है विशाखापट्टनम व गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। 7वें नंबर पर है बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई औद्योगिक प्रदेश। और 8वें नंबर पर है कोच्चि औद्योगिक प्रदेश, जिसमें सर्वप्रथम आपको गुजरात का औद्योगिक प्रदेश है उसके बारे में बताया जा रहा है। यह गुजरात का औद्योगिक प्रदेश भारत के पश्चिमी भाग में पड़ता है। यहाँ पर देखो, यह क्षेत्र है, यहाँ पर गांधीनगर है, यह यहाँ पर कांडला बंदरगाह है, यह कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है। और यहाँ पर ओखा है, यहाँ पर द्वारिका है, यहाँ पर पोरबंदर है, यहाँ अलंग है। यह अलंग जो रेड कलर में दिख रहा है, यह अलंग है ना जहाज़ों के, जहाँ पर पूरे विश्व में जहाज़ों की तुड़ाई के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये वाला जो गोल गोल सा क्षेत्र दिख रहा है गुजरात के अंदर, यहाँ पर काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मूंगफली की पैदावार होती है, जो राजकोट मूंगफली के व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये जामनगर है, यहाँ पर अहमदाबाद है, और यह है खेड़ा, यहाँ पर बड़ौदा है। ये सूरत है ना, ताप्ती नदी है वहाँ पर, उसके किनारे पर बसा हुआ है। इसके ताप्ती नदी के ऊपर काकरापार परमाणु विद्युत परियोजना है, उसकी स्थापना की गई है। यहाँ पर जो ताप्ती नदी है उसके ऊपर उकाई जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। यही नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये ऊपर की तरफ नर्मदा नदी है और नीचे की तरफ है ताप्ती नदी। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। अलियाबेट और खड़ियाबेट, अलियाबेट और 2 खड़ियाबेट ये यहाँ पर स्थित है, जो तेल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर NH-48 यह दिल्ली से अहमदाबाद से बड़ौदा से बम्बई की ओर जाती है। ये NH यानी कि नेशनल हाईवे है, तो NH-48। अब इसके बारे में विस्तार से आपको विस्तारपूर्वक बताया जाएगा। आगे बने रहिए। गुजरात का औद्योगिक प्रदेश है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यह एक विकसित औद्योगिक प्रदेश में है। इस औद्योगिक प्रदेश में ऐतिहासिक कारक जिम्मेदार है। यहाँ पर सूती वस्त्र कारखाना प्रचुर मात्रा में का विकास हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश का अहमदाबाद नगर सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। गुजरात की लगभग 120 सूती वस्त्र मिलों में से लगभग 70 मिलें अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में 1861 में शाहपुर मिल की स्थापना की गई। सन 1963 में अहमदाबाद में कैलिकॉन मिल की स्थापना की गई। इस प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योगों के अन्य केंद्रों में सूरत, बड़ौदा, भावनगर, भरूच भी शामिल है। सूरत में सूती वस्त्रों का निर्माण विद्युत चलित मशीनों द्वारा किया जाता है, अर्थात पावरलूम क्षेत्र में कपड़े का निर्माण किया जाता है।
इस औद्योगिक प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में जैसे अंकलेश्वर है, कोयली है, कलोल है, साबरमती है, मेहसाना है से पेट्रोलियम पदार्थों का खनन किया जाता है। खंबात की खाड़ी के क्षेत्र में स्थित अलियाबेट और खड़ियाबेट से भी पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैसों का खनन किया जाता है। इस प्रदेश से निकलने वाले पेट्रोलियम पदार्थों एवं विदेशों से मंगाए गए तेलों का परिशोधन एवं परिसंस्करण रिलायंस रिफाइनरी केंद्र जामनगर में किया जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी है। इस प्रदेश का खेड़ा नगर डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर अमूल कंपनी का कारखाना स्थित है। तो खेड़ा नगर है गुजरात के अंदर, वहाँ पर अमूल कंपनी का कारखाना स्थित है। इसके आगे इस प्रकार से है। इस प्रदेश का अलंग नगर जहाज तुड़ाई उद्योग हेतु विश्व प्रसिद्ध है। यह एक बंदरगाह नगर है जो खंबात की खाड़ी में स्थित है। इस प्रदेश का सूरत नगर हीरा कटिंग के हेतु प्रसिद्ध है, लेकिन विश्व की हीरा मंडी के रूप में यूरोप महाद्वीप का बेल्जियम देश का एंटवर्प नगर प्रसिद्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश का जयपुर नगर सूती वस्त्र उद्योग साड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रदेश के ओखा, द्वारका, पोरबंदर नगर छोटे बंदरगाह हैं। यहाँ सीमेंट उद्योग, मछली प्रसंस्करण उद्योग विकसित है। इस प्रदेश का गांधीधाम नगर नमक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश हेतु सबसे श्रम की सुविधा सबसे सस्ते श्रम की सुविधा है वो मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान से होती है, क्योंकि वहाँ उन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा श्रमिक मिल जाते हैं और आसानी से भी मिल जाते हैं। इस औद्योगिक प्रदेश में अपने तैयार माल के आयात निर्यात के हेतु कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला बंदरगाह से करता है। यह औद्योगिक प्रदेश NH 48 से दिल्ली एवं मुंबई से जुड़ा हुआ है। इस औद्योगिक प्रदेश को विद्युत की प्राप्ति हेतु ताप्ती नदी पर उकाई जल विद्युत परियोजना एवं कांकरा पार परमाणु विद्युत योजना नर्मदा नदी पर 2017 में निर्मित सरदार सरोवर परियोजना से होती है। यहाँ पर राजकोट नगर मूंगफली उत्पादन हेतु भारत में प्रसिद्ध है, अतः मूंगफली की पैकिंग संबंधी उद्योगों का विकास तथा विभिन्न प्रकार की मशीनरी हेतु यह नगर प्रसिद्ध है। इसके बाद में आता है मुंबई पुणे औद्योगिक नगर, तो यहाँ पर स्थित है और इस प्रकार से है। ये देखो मुंबई पुणे औद्योगिक नगर। इस औद्योगिक नगर में इस औद्योगिक में महाराष्ट्र के रत्नागिरी डेल्वी संयंत्र की स्थापना की गई। ये दिख रहा आपको मुंबई, ये मुंबई यहाँ पर है। तो 7 छोटे छोटे टापुओं को मिलाकर, समुद्री टापुओं को मिलाकर मुंबई बसाया हुआ है। ये यहाँ पर है नासिक, यहाँ पर है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर तारापुर है परमाणु संयंत्र। ये पुणे यहाँ पर है, यहाँ पर पिंपरी है। यह NH 48 यहाँ पर बेंगलुरु और चेन्नई की ओर जाता है। सोलापुर यहाँ पर है, कोल्हापुर यहाँ पर है, सांगली, संतारा, बम्बई हाई और नहावा सेवा और बसीनदीप ये यहाँ पर है। इसके बारे में विस्तार से आपको बताया जाएगा। इस औद्योगिक प्रदेश में यह औद्योगिक प्रदेश महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र में स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश में सूती वस्त्र उद्योग की प्रचुर विकास हुआ है, जिसके लिए अनेक कारण जिम्मेदार हैं। यह औद्योगिक प्रदेश दक्कन के पठारी क्षेत्र में काली मृदा के क्षेत्र में अवस्थित है। तटीय अवस्थिति के कारण आर्द्र समुद्री हवाएं, प्रचुर तापमान, कपास के
रेशों को मजबूत बनाता है। मुंबई क्षेत्र के निकटवर्ती विशाल जनसंख्या के रूप में विभिन्न नगर बाजार के रूप में स्थित है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो वस्त्र उद्योग के लिए लाभकारी है। इस वस्त्र उद्योग के विकास में ऐतिहासिक कारक जिम्मेदार रहे हैं, अर्थात मुंबई में 1854 में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। 1854 में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया। यह औद्योगिक प्रदेश सूती वस्त्र उद्योग का भारत का प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ मुंबई नगर को सूती वस्त्रों की राजधानी या कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। कॉटोनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश के अतिरिक्त सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, ठाणे इत्यादि नगर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश का नासिक नगर अंगूर उत्पादन एवं शराब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास यहाँ पर हुआ है, जिसको फूड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। पुणे नगर में आधुनिक उद्योगों, सॉफ्टवेयर उद्योगों, प्रसाधन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। पुणे के निकट स्थित पिंपरी एंटीबायोटिक एवं दवाई हेतु प्रसिद्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश पर बढ़ते हुए विदेशी व्यापार अर्थात आयात निर्यात का भार मुंबई पर है। मुंबई का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, अतः इस बंदरगाह के भार को कम करने हेतु जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नहावासेवा बंदरगाह निर्मित किया गया है। यह भारत का सबसे आधुनिकतम कंप्यूटराइज बंदरगाह है। इस औद्योगिक प्रदेश में विद्युत की प्राप्ति बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर पार्क ट्रम्बे मुंबई से होती है। इसके अतिरिक्त तारापुर परमाणु संयंत्र एवं कोयना जल विद्युत परियोजना से भी विद्युत की प्राप्ति होती है। यह औद्योगिक प्रदेश NH 48 द्वारा अहमदाबाद में दिल्ली तथा बेंगलुरु में चेन्नई से जुड़ा है। इस औद्योगिक प्रदेश में मुंबई के निकट पेट्रोल रासायनिक उद्योगों का विकास हुआ है, क्योंकि मुंबई के निकट समुद्र तटीय क्षेत्र मुंबई हाई बेसिन द्वीप में पेट्रोलियम की प्राप्ति की जाती है। मुंबई हाई की खोज 1965 में की गई थी। पेट्रोलियम खनन की शुरुआत 1976 में की गई थी। पेट्रोलियम खनन की शुरुआत कब की गई थी? 1976 में। इसके आगे है तीसरा जो औद्योगिक प्रदेश है वो है, और जो मुंबई हाई है यह मुंबई से 176 किलोमीटर पश्चिम दिशा में स्थित है। अब है हुगली नदी का औद्योगिक प्रदेश। हुगली नदी कहाँ पर है? कहाँ पर बहती है? जो पश्चिमी जो बंगाल है वहाँ पर बहती है, और यह है बांग्लादेश का वाला क्षेत्र। और इसके पश्चिमी तरफ है ये बांग्लादेश के पश्चिम तरफ कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर यह NW2 लिखा हुआ है, जो धुबरी से सदिया का जो वाटर जलमार्ग है, नेशनल वाटर जलमार्ग जो धुबरी से सदिया से धुबरी है ना, चाय के डिब्बे है ना, और लकड़ियाँ सबसे ज़्यादा जलयानों के द्वारा आयात निर्यात किया जाता है। यहाँ पर है NW, जिसको नेशनल वाटर जलमार्ग के नाम से जाना जाता है। यह गंगा नदी पर है, जिसको NW1 और यह NW2 ये गंगा नदी पर है। इस जलमार्ग की जो लंबाई है वो 1620 किलोमीटर है। यह अहमदाबाद से शुरू होता है और यहाँ अहमदाबाद से इस प्रारंभ होता है, और जहाँ पर इसकी लंबाई कंप्लीट होती है 1620 किलोमीटर लंबा है। तो इसमें यात्रियों को लाना ले जाना और भी बहुत सारे संसाधन हैं, या जो आवश्यक सामग्री है उनका आयात निर्यात किया जाता है। यह यहाँ पर है जो डेल्टाई क्षेत्र हल्दिया
ये डेल्टा क्षेत्र है। यहाँ पर सुंदरवन के डेल्टा के नाम, यहाँ पर सुंदरवन के यानी कि वृक्ष है, सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ का श्री रामपुर ये यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर यह कोलकाता है और यह फर्रुखाबाद यहाँ पर बना हुआ है। टीडागढ़ ये यहाँ पर है और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये यहाँ पर स्थित है। रिसरा ये यहाँ पर है। इसके बारे में आप लोगों को अब डिटेल से बताया जाएगा। यह औद्योगिक प्रदेश बंगाल के हुगली नदी के निकटवर्ती क्षेत्र में 300 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। कोलकाता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यह सन 1911 तक भारत की राजधानी नगर के रूप में विकसित था। इस औद्योगिक प्रदेश में हुगली नदी जल विद्युत प्रदान करती है। इस औद्योगिक प्रदेश ये रिसरा नगर में 1855 में रिसरा नगर में भारत का प्रथम पटसन कारखाना प्रारंभ किया गया। यह जलवायु पटसन उद्योगों के हेतु प्रसिद्ध है। यह प्रदेश कागज निर्माण का भी प्रमुख केंद्र रहा है। कच्चे माल के रूप में बांस की प्राप्ति उत्तर पूर्वी राज्यों में चावल की भूसी स्थानीय रूप में उपलब्ध हो जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का सर्वप्रमुख चावल उत्पादन करता राज्य प्रारंभ से रहा है। अतः पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर स्थान पर 1832 में भारत का प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया गया था। श्रीरामपुर में भारत का प्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। श्रीरामपुर में भारत का प्रथम कागज कारखाना स्थापित किया था। श्रीरामपुर के अतिरिक्त कागज निर्माण करता नगर है, निहारी है, हल्दिया है, टीडागढ़ है। कोलकाता में भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना 1828 में फोर्ट ग्लोटर तो कोलकाता में स्थापित किया गया है, लेकिन यह कारखाना असफल रहा। यह औद्योगिक प्रदेश उड़ीसा, बिहार, झारखंड से सस्ते श्रम की प्राप्ति करता है। यह औद्योगिक प्रदेश विभिन्न परिवहन मार्गों से जुड़ा हुआ है, जिनमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि उत्तर प्रदेश के अहमदाबाद का पश्चिम बंगाल हल्दिया से जोड़ता है। यानी कि अहमदाबाद से प्रारंभ होता है और हल्दिया तक वो जुड़ता है। यह देखो, एक बार दोबारा दिखाता हूँ। ये यहाँ पर है अहमदाबाद और ये क्षेत्र है हल्दिया यहाँ पर, यानी कि ये यहाँ पर जुड़ा हुआ ये यहाँ पर है। तो इसकी जो लंबाई है यह यहाँ पर दे रखा है, ये नक्शा यह इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ा हुआ है NH, यानी कि इसकी लंबाई है 16 से 20 किलोमीटर। यह भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है। इसकी लंबाई 16 से 20 किलोमीटर है। यह उद्योग प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रीय जलमार्ग 2 से जुड़ा हुआ है, जो सदिया से धुबरी तक जोड़ता है। कागज निर्माण हेतु बांस, असम से चाय के डिब्बों का परिवहन किया जाता है। यह औद्योगिक प्रदेश वायु परिवहन द्वारा विश्व के विभिन्न नगरों से जुड़ा है। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। यह औद्योगिक प्रदेश NH-19 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 NH-16 द्वारा चेन्नई से जुड़ा हुआ है। NH-19 से तो दिल्ली से और NH-16 से चेन्नई से जुड़ा हुआ है। इसके आगे इस प्रकार से है। अतः स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का भाग है। यह औद्योगिक प्रदेश कोलकाता बंदरगाह की सुविधाओं से युक्त, लेकिन कोलकाता एक जमारे बंदरगाह है, जिसको टाइड पोल भी के नाम से जाना जाता है। अतः जवार के समय ही कार्य करता है, बाटे के समय नहीं।
गाद की समस्या से भी ग्रसित रहता है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु कृत्रिम बंदरगाह के रूप में निकट ही हल्दिया बंदरगाह का निर्माण किया गया है। वर्तमान में कागज निर्माण हेतु कच्चे माल की समस्या एवं कोलकाता बंदरगाह के जमारे होने व कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने के बाद इस औद्योगिक प्रदेश की महत्ता कम हुई है। इस औद्योगिक प्रदेश में हुगली नदी पर फरका बांध का निर्माण किया गया है ताकि कोलकाता बंदरगाह में बढ़ने वाली गाद की समस्या से निजात पाया जा सके। इस औद्योगिक प्रदेश में दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। यह कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना में यूके के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह कारखाना कोयले की प्राप्ति पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खान से करता है। अगला है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार औद्योगिक प्रदेश है। यह औद्योगिक प्रदेश झारखंड राज्य में स्थित है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां दामोदर, सोन, माही, सोनरेखा और खारकई है। दो इस प्रकार से यह है छोटा नागपुर का औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर है कोरमा, यहाँ पर है गोमियो है। यह यहाँ पर टिस्को कंपनी जमशेदपुर का पुराना नाम। खारकई, दामोदर नदी ये यहाँ से पास से बहती है, जिससे जो टिस्को जो कंपनी है वहाँ पर जल की पूर्ति का कार्य करती है। इसके बाद है धनबाद, ये यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ इसके पास से महानदी भी बहती है जो प्रायद्वीप बंदरगाह का कार्य का निर्माण करती है। यहाँ पर है सिंदरी, ये सिंदरी यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ पर सिंदरी स्थित है। जरिया, बोकारो, ये दोनों कोयला क्षेत्र यहाँ पर स्थित है, क्योंकि जो टिस्को कंपनी है इसके लिए कोयला है, जल विद्युत है, जल और जल के साथ में विद्युत। बोकारो इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थित है। गिरिडीह और करणपुरा है, ये यहाँ पर है। सिंदरी है उर्वरक उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि सिंदरी के अंदर सबसे ज़्यादा उर्वरक उद्योगों की स्थापना की गई है। अब आगे डिटेल से यह औद्योगिक प्रदेश मुख्यतः झारखंड राज्य में स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश की स्थापना सन 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के रूप में की गई। यह कारखाना सोनरेखा नदी पर स्थित है। यह यहाँ पर है सोनरेखा नदी। इस प्रदेश में पिछड़े क्षेत्र का विकास करने हेतु तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। यह कारखाना बोकारो क्षेत्र से ये झरिया और ये झरिया वाला ये क्षेत्र ये यहाँ पर है, और बोकारो यहाँ पर। झरिया बोकारो क्षेत्र से कोयले की प्राप्ति करता है। इस औद्योगिक प्रदेश में रांची में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना प्रारंभ किया गया। इस प्रारंभ में स्थापित किया जो वर्तमान में बंद है। झारखंड में सिंदरी नामक स्थान से उद्योग सिंदरी नामक जो स्थान पर ये यहाँ पर है, यहाँ इसमें जो उर्वरक उद्योगों की स्थापित किए गए। इसी प्रकार गोमिया स्थान विस्फोटक सामग्री, ये गोमिया यहाँ पर है, यहाँ पर विस्फोटक सामग्री के, और कोडरमा नगर, ये कोडरमा नगर है, ये यहाँ पर कोडरमा नगर है ना, में अभ्रक प्रोसेसिंग एवं धनबाद कोयला तरलीकरण संयंत्र की स्थापना की गई। ये धनबाद यहाँ पर है, यहाँ पर कोयला तरलीकरण संयंत्र की स्थापना की गई। यह औद्योगिक प्रदेश कोयला संसाधनों से संपन्न है, जिसमें जरिया, बोकारो, गिरिडीह
गिरिडीह, करणपुरा प्रमुख कोयला खदानों के हेतु प्रसिद्ध है। यह औद्योगिक प्रदेश NH-19 से दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इस औद्योगिक प्रदेश हेतु आयात निर्यात की सुविधा उड़ीसा का पारादीप बंदरगाह, पश्चिम बंगाल का कोलकाता का हल्दिया बंदरगाह प्रदान करता है। यानी कि जो मुख्य आयात निर्यात में सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका निभाता है वो हल्दिया बंदरगाह है और उड़ीसा का है पारादीप बंदरगाह। अब है दिल्ली का औद्योगिक निकटवर्ती क्षेत्र। यह दिल्ली का औद्योगिक निकटवर्ती क्षेत्र है, जिसमें है ये यहाँ पर है गाजियाबाद जो यूपी के अंदर है, ये मेरठ है ये भी यूपी के अंदर अंतर्गत आता है। दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश का औद्योगिक क्षेत्र यहाँ को विकास यहाँ सब इन जगहों पर हुआ है। मथुरा है, ये भी यूपी के अंदर आता है। ये आगरा है, यह भी यूपी के अंदर। ये अलवर है, यह राजस्थान के अंतर्गत आता है। फरीदाबाद है, यह ये हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। और यह पानीपत ये पंजाब के अंतर्गत आता है। यानी कि कितने राज्यों को से जुड़ा हुआ है? राजस्थान, यूपी, पंजाब और हरियाणा। इस प्रकार से ये 4 राज्यों से अपने संबंध रखता है। ये NH-19 है, यह NH-19 है जो कोलकाता से होता हुआ दिल्ली पहुंचता है रास्ता। यह NH-44 है तो सीधा मुंबई पहुंचता है। यह NH-48 है, यह गुजरात से होता हुआ गुजरात से सूरत, अहमदाबाद होता हुआ फिर मुंबई पहुंचता है। अब इसके बारे में विस्तार से इस प्रकार से है। यह औद्योगिक प्रदेश दिल्ली के निकटवर्ती राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में फैला हुआ है। 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित होने के पश्चात इस औद्योगिक प्रदेश का महत्व बढ़ गया है। दिल्ली में विभिन्न प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण, रसायन और प्लास्टिक उद्योग इत्यादि है। इसके साथ साथ सेवा आधारित उद्योग जैसे तथा विश्व की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने अपने ऑफिसों या कार्यालयों की स्थापना की है। दिल्ली में आधुनिक उद्योगों का विकास हो रहा है। डाटा प्रोसेसिंग एंड डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि। यानी कि जिसको ऐसे उद्योग हैं जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की या जो घाटा आने की कोई बहुत कम संभावना होती है, तो ऐसे उद्योगों की दिल्ली में स्थापना। इस औद्योगिक प्रदेश के अलावा राजस्थान का अलवर है, वो अलवर नगर मोटर वाहन निर्माण जैसे हीरो कंपनी है, अशोक लिमिटेड, रिलायंस कंपनी इत्यादि के कारखाने स्थापित है। इस प्रदेश का आगरा नगर पर्यटन उद्योग, चमड़ा उद्योग और आगरा का पेटा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। मथुरा नगर पेट्रोल रासायनिक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थापित है। मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी स्थित है। उत्तर प्रदेश का मेरठ नगर खेल सामग्री के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। मोदी नगर धागा निर्माण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। गाजियाबाद लोहा प्रगलन उद्योग हेतु कृषि आधारित उपकरणों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, क्योंकि जो ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ या हल है वो कृषि में जितने भी उपकरण आते हैं वो ज़्यादातर गाजियाबाद के अंदर ही निर्माण किए जाते हैं। हरियाणा का पानीपत नगर, मैंने आप लोगों को पंजाब बताया था, सॉरी। हरियाणा का पानीपत नगर उर्वरक उद्योग है, पेट्रोलियम रिफाइनरी हेतु प्रसिद्ध है। तथा फरीदाबाद नगर ट्रैक्टर निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये एक तो गाजियाबाद है, एक फरीदाबाद है। यह औद्योगिक प्रदेश के निकटवर्ती राज्यों राजस्थान, यूपी, एमपी से सस्ते श्रम की प्राप्ति करता है। यह औद्योगिक प्रदेश NH-48 द्वारा मुंबई से जुड़ा हुआ है। NH-19 द्वारा कोलकाता से बंदरगाह की सुविधा प्राप्त करता है। इस औद्योगिक प्रदेश से भारत का सबसे लंबा अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 जुड़ा हुआ है, जो दक्षिणी भारत के अनेक प्रमुख नगरों जैसे हैदराबाद से बेंगलुरु को जोड़ता है। इस औद्योगिक प्रदेश का गुरुग्राम या गुड़गांव नगर
सेवा आधारित उद्योग है। यहाँ पर यह IT उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इनके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो जितने भी उद्योग है वो यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके साथ है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश आंध्र प्रदेश राज्य के तटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। यहाँ का प्रमुख नगर विशाखापट्टनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। वो इस प्रकार से यह मछलीपट्टनम है, यह यहाँ पर विशाखापट्टनम है। यह यहाँ पर जो कोलकाता से NH-16 जुड़ा हुआ जो चेन्नई तक पहुँचता है। बेलाडीला है। लोहे ऐश की प्राप्ति यहाँ से होती है और कोयले की प्राप्ति से है। झारखंड से कोयले की प्राप्ति और वो बेलाडीला से लोहे की प्राप्ति होती है। इसके बारे में है यह बंदरगाह डॉल्फिन नोच चट्टान पर स्थित है। विशाखापट्टनम भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है और इस औद्योगिक प्रदेश के लिए आयात निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। विशाखापट्टनम भारत का प्रथम तटीय लोहा इस्पात कारखाना है। इस कारखाने से लोहा ऐश की प्राप्ति छत्तीसगढ़ के बेलाडीला खानों से होती है एवं कोयले की प्राप्ति झारखंड राज्य से होती है। विशाखापट्टनम में सन 1941 में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई। यहाँ बड़ी बड़ी जहाज़ों का निर्माण कार्य किया जाता है। इस औद्योगिक प्रदेश से तो गुंटूर नगर शीशा जस्ता प्रगलन संयंत्र स्थापित किया गया है। ये यहाँ पर है गुंटूर नगर। यहाँ पर शीशा जस्ता प्रगलन संयंत्र की स्थापना की गई। मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम में मछली प्रसंस्करण उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसके अलावा है यह औद्योगिक प्रदेश राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के द्वारा चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। तो सड़क मार्ग का है। मंगलुरु कोयम्बटूर मदुरई औद्योगिक प्रदेश। यह औद्योगिक प्रदेश कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों में फैला हुआ है। यह है बेंगलुरु औद्योगिक प्रदेश। यहाँ पर है कोयम्बटूर, यहाँ पर है तिरुपुर, यहाँ पर है मदुरई, जिसको तो ये मदुरई के पास में है तुतिकोरिन बंदरगाह। यह है कन्याकुमारी। यह NH-48 भी बेंगलुरु को जोड़ता है और NH-44 भी दिल्ली से सीधा बेंगलुरु को जोड़ता है। और इसी के साथ में NH-46 यह चेन्नई से बेंगलुरु को जोड़ता है। ये यहाँ पर है मैसूर और यहाँ पर है कोलार। यह औद्योगिक प्रदेश उत्तर बस्तर रेशमी उद्योग एवं विभिन्न आधुनिक सेवाओं के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य की तटीय आर्द्र जलवायु कपास उत्पादन हेतु उपयुक्त है। अतः यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योगों का विकास हुआ है। तमिलनाडु राज्य की कुल 400 मिलों में से 200 मिलें कोयम्बटूर क्षेत्र में है। सूती वस्त्र मिलों में सर्वाधिक संख्या वाला नगर कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का सूती वस्त्र निर्माण करता प्रमुख नगर है। इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इस प्रदेश का मदुरई एवं तिरुपुर नगर सूती वस्त्र उद्योग हेतु प्रमुख केंद्र है। मंगलुरु, मैसूर, कोलार नगर कर्नाटक के प्रमुख रेशमी वस्त्र निर्माणकर्ता नगर हैं। यह औद्योगिक प्रदेश NH-44 से दिल्ली व कन्याकुमारी से जुड़ता है एवं NH-48 द्वारा मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। मंगलुरु नगर कंप्यूटर आधारित हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो बेंगलुरु है इसको भारत का सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटक का कोलार नगर
सोना खनन हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि जो कोलार नगर है वहाँ पर सोने की का खनन किया जाता है, यानी कि सबसे ज़्यादा सोने की जो खानें हैं वो कोलार के अंदर देखने को मिलती है। और बेंगलुरु नगर है सेवा आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इस औद्योगिक प्रदेश को चेन्नई व बेंगलुरु सतह तुतिकोरिन से बंदरगाह की सुविधा प्राप्त होती है। बेंगलुरु नगर विद्युत उपकरणों के निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। कोच्चि औद्योगिक प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश केरल राज्य में स्थित है। इस औद्योगिक प्रदेश को विद्युत प्राप्तियां पेरियार इडुक्की परियोजना से होती है। यह दोनों जल विद्युत परियोजना है। यह है कोझिकोड, कोच्चिन, अल्पुजा, कोल्लम और अलवाई, ये यहाँ पर है। इस औद्योगिक प्रदेश के प्रमुख नगर है कोच्चिन है, कोझिकोड है, अल्पुजा है एवं कोल्लम है। यह सब बंदरगाह नगर हैं। इन सभी नगरों में रबड़ उद्योग, दिया सलाई उद्योग, दिया सलाई यानी कि जो माचिस की डिब्बियों के अंदर जो तिलियाँ बनाई जाती है, नारियल रेशा आधारित उद्योगों का विकास हुआ है, विकसित नारियल के जो रेशा यानी कि जो नारियल के नारियल से के जो कचरा था उससे है ना उद्योगों की उस कचरे को काम में लेने वाले उद्योगों की स्थापना की गई है। कोच्चिन भारत के 13 बड़े बंदरगाह में से एक है। कोच्चिन में हिंदुस्तान शिपयार्ड कारखाना लिमिटेड की स्थापना की है। अलगांव केरल में सन 1938 में निजी एल्यूमीनियम कारखानों की स्थापना की गई है, जिसे सन 1944 में सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। इस प्रदेश के सभी नगरों में मछली संस्करण उद्योग, छोटी बड़ी जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से आप लोगों का जो भारत का औद्योगिक प्रदेश है वो पूर्ण होता है। जो 8 भाग है वो कंप्लीट होते हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो इस प्रकार से में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखापट्टनम भारत का दूसरा तटीय कारखाना स्थापित किया गया है। झारखंड का सिंदरी नगर शीशा जस्ता प्रगलन उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। साखी में टिस्को कारखाने की स्थापना की गई है। और इनमें से जो सही है वो कौन सा है, क्योंकि यह विशाखापट्टनम में दूसरा तटीय कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। सिंदरी गांव है वो उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध, न कि शीशा प्रगलन के लिए प्रसिद्ध है। टिस्को साकी में टिस्को की स्थापना की गई है, ये सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा, केवल तीसरा सही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मुद्रे पुणे नासिक गुजरात हुगली और मुद्रे पुणे नासिक में तारापुर और एटॉमिक रिसर्च सेंटर है। गुजरात में है नागार्जुन सागर, ये गुजरात के अंदर नहीं है। हुगली के अंदर है दामोदर नदी घाटी है, वो यहाँ पर दामोदर नदी घाटी की परियोजना हुगली नदी के अंदर है। बेंगलुरु कोयम्बटूर और यहाँ पर है पाईकारा, यहाँ पर है। छोटा नागपुर का प्रदेश खनिज निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छोटा नागपुर प्रदेश खनिज आधारित उद्योगों पर प्रमुखता आधारित है। दिल्ली के निकटवर्ती औद्योगिक प्रदेश तटीय आर्थिक गतिविधियों पर आधारित है। गुजरात औद्योगिक प्रदेश में पेट्रोल रसायन उद्योगों का विकास हुआ है। इनमें से सभी में जो संसाधन है वो सब में सही है। निम्न में से कौन सा नगर वस्त्र उद्योग तो प्रसिद्ध नहीं है। तिरुपुर, जैतपुर, गारसिला और सूरत में भी वस्त्र मेले हैं। जैतपुर में भी है, तिरुपुर में भी है। ये सूरत किस अंतर्गत आता है, गुजरात के अंतर्गत आता है। ये है कोच्चि ये किसके अंतर्गत है, तिरुपुर है। तिरुपुर देखो मैं अभी आपको बताता हूँ।
यहाँ पर देखो ये रहा तिरुपुर, ये बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई ये औद्योगिक प्रदेश है। यहाँ पर ये तिरुपुर, ये औद्योगिक प्रदेश, ये देखो ये यहाँ पर है तिरुपुर। जो बेंगलुरु, कोयम्बटूर, मदुरई औद्योगिक प्रदेश यहाँ पर है। तो उद्योगों जो सूती वस्त्र मिलों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखो इस औद्योगिक प्रदेश मदुरई में तिरुपुर नगर सूती वस्त्र निर्माण हेतु तो प्रमुख है। यानी कि यहाँ पर तो कौन सी जगह पर, घाटशिला है, घाटशिला पर सूती वस्त्रों के उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। इसके आगे है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। श्री रामपुर टीडागढ़ नगर कागज निर्माण हेतु प्रसिद्ध है। खेड़ा नगर डेयरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। सूरत विश्व की हीरा मंडी कहलाती है। विश्व की हीरा मंडी बेल्जियम के अंदर है, बेल्जियम देश के अंदर है एक नगर, वो है जो, जबकि विश्व की यहाँ पर हीरा मंडी है लेकिन विश्व की नहीं है, विश्व की प्रथम नहीं है। इसी के साथ में खेड़ा नगर है, वो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ यहाँ पर कौन सी डेयरी है, अमूल डेयरी। कौन सी डेयरी है, अमूल डेयरी यहाँ पर स्थित है। श्री रामपुर है एवं टीडागढ़ नगर कागज निर्माण के उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए 1 नंबर और ऑप्शन 2 नंबर, ये दोनों सही है और तीसरा नंबर गलत है। इसके आगे है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। छोटा नागपुर का प्रदेश, हुगली, गुजरात और दिल्ली। असंगत ढूंढना, छोटा नागपुर में जंक्शन, धनबाद, रांची ये आते हैं। हुगली के अंदर कोलकाता, निहारी, हल्दिया ये भी आते हैं। हल्दिया कोलकाता का बंदरगाह हल्दिया है और निहारी पर्सन उद्योग के लिए प्रसिद्ध। गुजरात में सूरत, नासिक और बड़ौदा। नासिक किसमें, नासिक तो बम्बई में, तो नासिक यहाँ इसमें नहीं आएगा। बम्बई औद्योगिक प्रदेश है उसमें आएगा नासिक। दिल्ली औद्योगिक प्रदेश है उसमें आएगा मेरठ, मोदीनगर और पानीपत नगर। अगला है तो इसमें असंगत कौन सा है, गुजरात। गुजरात में सूरत, नासिक और बड़ौदा, जबकि नासिक मुंबई के अंदर है, इसलिए ये असंगत गलत हो गया। नहावा सेवा भारत का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह है। ये दोनों सही है। इसका दूसरा नाम, ये पहले इसका नहावा सेवा का दूसरा नाम था कौन सा, असत्य, क्योंकि ये दोनों गलत हैं। भारत का सबसे आधुनिकतम बंदरगाह ये भी नहीं है और इस गहरा नहीं है क्योंकि ये तो बम्बई के पास में दूसरा बंदरगाह जो जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसका नाम बदलकर नहावा सेवा बंदरगाह के विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरा बंदरगाह नहीं है। इस प्रकार से ये दोनों गलत है। कौन सा युग्म असत्य है, बेंगलुरु भारत की सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। मुंबई उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। अहमदाबाद भारत का बोस्टन है। कोयम्बटूर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। अब देखो बेंगलुरु है सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये सही है। मुंबई है उत्तर भारत का मैनचेस्टर नहीं है। मुंबई उत्तर भारत का मैनचेस्टर उत्तर भारत में कहाँ पर है, ये तो है ना दक्षिण पश्चिमी भारत के अंदर स्थित है, तो इसलिए यह गलत है। अहमदाबाद है भारत का बोस्टन का भी कहा जाता है, या इस अहमदाबाद को कॉटन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और कोयम्बटूर है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सी और डी ये सही है, लेकिन मुंबई गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विशाखापट्टनम नेशनल शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना की गई, की कारखाना स्थित है। सिंदरी उर्वरक कारखाना स्थित है। ये दोनों सही है। अब इसमें देखो ये दोनों कौन सा कथन सत्य है, ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है। उकाई में काकरापाल परियोजना
ताप्ती नदी पर स्थित है। निम्नलिखित वितरणों पर विचार कीजिए। उकाई व काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम कागज कारखाना हुगली औद्योगिक प्रदेश में स्थापित किया गया। भारत का प्रथम सूती वस्त्र कारखाना हुगली औद्योगिक प्रदेश में स्थापित किया गया। जामनगर, पानीपत, विशाखापट्टनम, मथुरा, मुंबई सभी शहरों में पेट्रोलियम की रिफाइनरी स्थापित है। इनमें क्या होगा, इनमें ये सब सही है। काकरापार में भी यह भी सही है। भारत का प्रथम कागज कारखाना हुगली औद्योगिक प्रदेश में। भारत का सूती वस्त्र कारखाना हुगली औद्योगिक प्रदेश में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। और जामनगर है, पानीपत है, विशाखापट्टनम, मथुरा है, मुंबई है। इन सब शहरों में पेट्रोलियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है। इस प्रकार से संपूर्ण भारत का जो औद्योगिक प्रदेश है वो संपन्न होता है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।